बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके बेटा, अब हमारा जो यूनिट नंबर 9 है वो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी रीडिंग भी हो गई थी, फिर हमने बुक साइड से एक्सरसाइज की, उसके बाद हमने नोटबुक का वर्क भी कर लिया था। ठीक है, अब आज जो है आज हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 10। इसकी हम आज रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 10, यूनिट का नेम क्या है? साउंड एंड लाइट। साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ को। साउंड किसको कहते हैं? आवाज़ को। और लाइट किसको कहते हैं? रोशनी को। किसे कहते हैं लाइट? रोशनी को। अब साउंड्स आवाज़ यानी कि जैसे इंसान बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, परिंदे बोलते हैं, सबकी साउंड्स आती है, आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। इसी तरह से बाहर निकले तो बसों की, हर चीज़ की कोई ना कोई साउंड होती है। और रोशनी जो है, रोशनी ये जो हमारे घरों में होती है, बाहर कारखानों में, उसे हम लाइट कहते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, इनके ज़रिए से रोशनी आती है घरों में, टॉर्च। उसके अलावा लाइट कहाँ से आती है? सन से भी हमें लाइट मिलती है। ये सारे सोर्सेज हैं लाइट के। ओके बेटा, अब देखते हैं रीडिंग की तरफ। रिकॉल, ठीक है, रिकॉल दोहराई। ये पॉइंट्स देख लें रिकॉल में। फर्स्ट है वी हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स, यानी कि हम आवाज़ किससे सुनते हैं? किस चीज़ से आवाज़ सुनते हैं हम? अपने ईयर्स से। ईयर्स कहते हैं कानों को। आवाज़ हम कानों के साथ सुनते हैं। साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या है? आवाज़ें हैं। आवाज़ें कौन सी? मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, जैसे कि दरवाज़ा खुलने की, बंद होने की, किसी के बोलने की, स्कूल में जाएं तो बेल की, इसी तरह से घरों में टीवी की, फिर टैप की जब पानी खोला जाता है, उसके अलावा टीवी की, कंप्यूटर की। इस तरह से बाहर जैसे रोड पे निकले गाड़ियों की आवाज़ें। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी साउंड्स होती हैं, आवाज़ें होती हैं। नेवर शाउट इन समवन्स ईयर, कभी भी शाउट यानी कि चिल्लाना नहीं चाहिए ऊंची आवाज़ में। समवन ईयर्स, किसी की कान के पास, यानी कि आपने किसी से बात करनी है तो उसको आहिस्ता किसी के कान के पास आवाज़ उसको बताएं। बिल्कुल स्लो नहीं और बिल्कुल ऊंची भी नहीं। बिल्कुल स्लो के उसको सुने ही ना, और बिल्कुल उसके कान के करीब चिल्लाना नहीं है कि इससे जो है वो उसकी जो एयर्स है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, ये ज़्यादा ऊंची लाउड साउंड कैन डैमेज हेयरिंग, जो ऊंची आवाज़ है इससे हमारे जो सुनने के हिस्से वो उसमें मसला पैदा हो सकता है, वो ख़राब हो सकती है, डैमेज कर सकती है हमारी हेयरिंग को। लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, रोशनी हमें मिलती है, आती है रोशनी मुख्तलिफ़ ज़राए से। लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, रोशनी आती है मुख्तलिफ़ ज़राए से। कैसे? मिसाल के तौर पे ये जो लाइट है ये वैसे तो बड़े बड़े कारखानों से पानी से बिजली जिस तरह से पैदा होती है, वहाँ से फिर ये है हम घरों में केबल्स के ज़रिए से लेके आते हैं। फिर वहाँ से केबल्स से आगे जो है वो बिल्कुल पहले मोटी तारों के ज़रिए से आती है, फिर आगे उसको छोटी तारों के ज़रिए से घरों में फिर बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इनके ज़रिए से फिर हमारे घरों में लाइट आती है, रोशन किया जाता है। बल्ब रोशन होते हैं, लाइट्स रोशन होती हैं। इसके मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा ज़रा जो है हमारे पास, सोर्स जो है हमारे पास रोशनी का, ये क्या है? सन। सबसे बड़ी सोर्स हमारे पास रोशनी की सन है, जिसके ज़रिए से रोशनी हमें मिलती है। लाइट passes थ्रू समथिंग एंड डज नॉट पास थ्रू अदर्स। अब रोशनी जो है ये लाइट पास थ्रू समथिंग्स, रोशनी कुछ चीज़ों से पास होती है, गुज़रती है। ठीक है, रोशनी जो है ये कुछ चीज़ों से गुज़रती है। गुज़रती से मुराद कि जैसे आप विंडो के बाहर खड़े हैं, लेकिन विंडो जो है उसमें शीशा होता है ना, अगर लकड़ी की विंडो होगी तो उसमें से रोशनी जो है वो नहीं आएगी। अगर वो शीशे वाली विंडो होगी तो उसमें से ये है कि हमें आर पार जो है वो नज़र आता रहेगा। अगर हमने दूसरी साइड पे रोशनी या टॉर्च है तो उसको दूसरी पार भी आप देख सकते हैं, रोशनी उसमें से गुजर जाएगी आसानी से।
एंड डज नॉट पास थ्रू अदर्स। लेकिन कुछ मटेरियल है जिसमें से रोशनी जो है वो नहीं गुजरती। अब इसमें मैं आपको कुछ मिसालें दे रही हूँ, जैसे कि ग्लास है, इसमें से लाइट पास थ्रू इजीली, आसानी से रोशनी गुजर जाएगी। लेकिन वुड है, वुड लाइट कैन नॉट पास थ्रू, इसमें से रोशनी जो है नहीं गुजरेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें से रोशनी थोड़ी बहुत गुजरती है, यानी कि जैसे ग्लास है, इसमें से तो फुल रोशनी गुजरेगी, चीज़ हमें साफ़ नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे टिश्यू पेपर है, इसमें से जो है वो रोशनी थोड़ी रोशनी जो है इसमें से गुजरेगी। ओके, अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग अ शैडो इज फॉर्म्ड। जब रोशनी जो है किसी चीज़ से नहीं गुजर सकती तो फिर क्या करती है रोशनी, वहाँ पे लाइट क्या करती है, अपना शैडो बना देती है। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई लैंप है, उसके पास आगे आपने बुक रख दी है। ठीक है, अब वो जो बुक है वहाँ तक आके रोशनी जो है रुक जाएगी। ठीक है, बुक सॉलिड चीज़ में आती है, तो इसमें जो है वो रोशनी आगे जो है वो नहीं गुजर सकेगी, वहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, वहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगी, आगे शैडो बन जाएगा। अब शैडो किस चीज़ का बनेगा, लैंप का बनेगा या बुक का बनेगा? किस चीज़ का शैडो बनेगा, बुक का शैडो बनेगा। जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग उस लाइट के आगे पड़ी होगी, उस चीज़ की आगे शैडो बन जाएगा, उसी चीज़ का आगे शैडो बन जाएगा। ओके बेटा, अब आ जाए, यू विल लर्न। आप इसमें सीखेंगे क्या इस यूनिट में? इसका देखिए पहला पॉइंट, साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशन। साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशन। अच्छा, आवाज़ किससे बनती है? आवाज़ जो है किस चीज़ से बनती है? तो आवाज़ वाइब्रेशन से बनती है। वाइब्रेशन कहते हैं थरथराहट को, किसी भी चीज़ का थरथराना। ठीक है, जब कोई चीज़ थरथराहट किसी चीज़ में पैदा होती है या मिसाल के तौर पे हिलती है तो क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम अगर अपने मुंह को या अपनी टंग को स्टिल रखेंगे, वो बिल्कुल एक जगह पे स्टिल रहेगी, तो क्या आवाज़ पैदा होगी? नो, आवाज़ पैदा नहीं होगी। जब तक कि हमारी जो ज़ुबान है वो हरकत नहीं करेगी ऊपर नीचे, तब तक जो है वो आवाज़ पैदा नहीं होगी। इसी तरह से क्लासरूम में आप डेस्क के ऊपर जब किसी चीज़ को, पेंसिल को या स्केल को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये देखिए पेंसिल है, ये स्टिल ऐसे रखी हुई है, तो कोई आवाज़ पैदा होगी? नो। जब मैं इसको, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, जब मैं इसको वाइब्रेट करूँगी तो क्या होगा, आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। आवाज़ ट्रैवल, सफ़र करती है, इन वेव्स, लहरों में, इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस में। आवाज़ जो है ये ऑल डायरेक्शन, हर सिमत, डायरेक्शन कहते हैं सिमत को, हर सिमत में सफ़र कर सकती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरे चारों साइडों पे आवाज़ आ रही है, पीछे भी आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, आगे भी आ रही है, लेफ़्ट राइट और सामने पीछे, हर तरफ आवाज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन जो रोशनी होती है, लाइट होती है, ये कैन नॉट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, ये तमाम डायरेक्शन में सफ़र नहीं कर सकती, बल्कि लाइट कैन ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक सिमत में सफ़र करती है। ठीक है, अब बेटा आपको याद रहेगा, साउंड कैन ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन बट लाइट कैन ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन। ओके, ये देखिए पॉइंट की तरफ, आवाज़ जो है ये सफ़र करती है लहरों में, तमाम सिमतों में, हर सिमत में। वेव्स कहते हैं लहरों को। ठीक है, ये देखें, एक तो ये सीधी लाइन होती है इस तरह से ऐसे, लेकिन ये एक ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से, इनको वेव्स कहते, कहा जाता है, लहरें। ठीक है, साउंड्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर। आवाज़ जो है ये सफ़र करती है हवा में, सॉलिड, सख्त चीज़ों में से, एंड वाटर, और पानी में से। आवाज़ ट्रैवल कर सकती है, यानी कि सफ़र कर सकती है, किस में से, हवा में से, सख्त चीज़ों में से और पानी में से, हर जगह से आवाज़ जो है ये सफ़र कर सकती है। अगला पॉइंट है,
साउंड कैन बी सॉफ्ट और लाउड। आवाज़ सॉफ्ट नरम भी हो सकती है, लाउड ऊंची भी हो सकती है, यानी कि सॉफ्ट आहिस्ता भी हो सकती है और ऊंची भी हो सकती है। हाई और लो ऊंची और आहिस्ता भी हो सकती है, लाउड और सॉफ्ट नरम और बुलंद भी हो सकती है। साउंड एंड लाइट बिकम्स लेस intense as they travel away from a source. ओके, साउंड एंड लाइट, आवाज़ और रोशनी बिकम लेस इंटेंसिव, इनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। कब इनकी शिद्दत में कमी आती है? इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत, इंटेंस शदीद, इनकी शिद्दत में कमी आती है। किनकी शिद्दत में? साउंड और लाइट, इनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। कब इनकी शिद्दत में कमी आती है? एज दे ट्रेवल अवे फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि जब वो सोर्स से दूर सफ़र करते हैं। सोर्स कोई भी ज़रिया जो है, ठीक है, साउंड का या लाइट का, जब कोई भी ज़रिया होगा जब उससे दूर हो जाएंगे तो उनकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे लाइट का देखें कि जहाँ पे बल्ब रोशन है, लाइट अप है बल्ब, उसके पास पास जो है वो लाइट बहुत तेज़ होगी, लेकिन जैसे ही उससे दूर दूर होते जाएंगे तो जो उसकी रोशनी है उसमें कमी आती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से आवाज़ का भी ऐसे ही है। साउंड जब आप आवाज़ के बिल्कुल पास होंगे तो वो लाउड होगी, लेकिन जब आप उससे दूर होते जाएंगे, फासला ज़्यादा हो जाएगा, तो आवाज़ में कमी आती जाएगी। साउंड एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, साउंड और लाइट ये एनर्जी की फॉर्म है, एग्जाम है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स एट वेरी हाई स्पीड, रोशनी जो है स्ट्रेट सीधी लाइनों में सफ़र करती है, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रोशनी के आगे कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पे वो रुक जाएगी, आगे शेडो फॉर्म करेगी, ठीक है, अब उसका साया बना देगी, उसमें से नहीं गुजरेगी, ना ही साइड से होके आगे चली जाएगी, बल्कि वहाँ रुक जाएगी। लाइट सीधी लाइनों में सफ़र करती है एट वेरी हाई स्पीड, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लाइट की स्पीड तेज़ होती है साउंड के मुकाबले में, ठीक है। ये कैसे? ये इसकी मिसाल ये है कि जैसे आप लोगों ने बारिश के मौसम में ऊपर ये जो बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पहले हम तक आवाज़ पहुंचती है या रोशनी? पहले हम तक रोशनी पहुंचती है। आप बाहर बैठे हों तो यकदम से पहले बिल्कुल ऐसी चीज़ रोशन हो जाती है या घर बिल्कुल रोशन हो जाता है, उससे 1-2 सेकंड के बाद जो है फिर आवाज़ आती है बादल के गरजने की, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड है ये ज़्यादा तेज़ है साउंड से। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखें। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है रिलेशन में टू द सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के ज़राए की, एंड द सरफेस और सतह पर, ऑन टू विच अ शेडो इज़ कास्ट, यानी कि जहाँ पे शेडो बनाया जाता है, कास्ट किया जाता है शेडो, जहाँ पे इफ़ेक्ट्स असरअंदाज होता है। द साइज़ ऑफ अ शेडो, शेडो के साइज़ पे, यानी कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो जिस सतह पर शेडो बनता है उस पे वो असरअंदाज होता है। क्या चीज़ असरअंदाज होती है? उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो असरअंदाज होती है शेडो पे जहाँ पे वो बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ पे शेडो बना रहे हैं, कोई इंसान ही है, अगर वो खड़ा है तो उसका शेडो चेंज होगा, अगर वो बैठ के उसी जगह पे बनाएगा तो उसका शेडो चेंज होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब रीडिंग की तरफ आएँ। यूनिट नंबर 10 की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। साउंड्स, आवाज़ को कहते हैं। साउंड्स टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, आवाज़ हमें बताती है किसके बारे में? पूरी दुनिया के बारे में, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके बारे में हमें बताती है। वी हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स, हम आवाज़ सुनते हैं अपने कानों से। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ कैसे बनती है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे बनती है?
साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशंस। कैसे बनती है आवाज़, किस चीज़ से बनती है? साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशन। आवाज़ बनती है वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन किसे कहते हैं? थरथराहट को। किसी चीज़ को मूव करना, किसी चीज़ की थरथराहट, ठीक है, उसकी मूवमेंट। आवाज़ वाइब्रेशन से बनती है, थरथराहट से बनती है। थिंग्स दैट वाइब्रेट क्विकली आर सोर्स ऑफ साउंड। चीज़ें जब वाइब्रेट करती हैं जल्दी जल्दी तो ये आवाज़ का ज़रिया बनती हैं, इनसे आवाज़ पैदा होती है। एवरी टाइम यू मेक अ साउंड व्हेन सिंगिंग, हर वक्त आप आवाज़ बना रहे होते हैं, यानी कि आवाज़ बनती है आपकी जब आप सिंगिंग गा रहे होते हैं, स्पीकिंग बोल रहे होते हैं, और इवन विस्परिंग। वर्ड क्या है ये? विस्परिंग। दोबारा से देखें, वर्ड क्या है? विस्परिंग, विस्परिंग। और इवन और हत्ता के जब आप विस्परिंग का मतलब है बेटा सरगोशी करना, ठीक है, सरगोशी करना। जैसे कि आपने कोई राज की बात किसी को बतानी होती है तो आप कान के बिल्कुल पास जाके आहिस्ता से बताते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं विस्परिंग, सरगोशी करना। इवन के जब आप कोई सरगोशी कर रहे होते हैं। दोबारा से देखें इस स्टेटमेंट की। हर वक्त आप आवाज़ बना रहे होते हैं जब आप गा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, और हत्ता के जब आप कोई सरगोशी कर रहे होते हैं। यू आर मेकिंग वाइब्रेशंस, तो आप क्या बना रहे होते हैं? वाइब्रेशन, यानी कि थरथराहट पैदा होती है, थरथराहट बनती है, आपसे इससे थरथराहट बनती है। व्हेन समथिंग बिगिंस टू वाइब्रेट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करना शुरू करती है, थरथराहट पैदा करना शुरू करती है, इट पुश्स एंड पुल्स द एयर अराउंड इट, तो ये क्या करती है? जो उसके इर्द गिर्द हवा है, ठीक है, आवाज़ के इर्द गिर्द जो हवा है उसको पुश और पुल कर रही होती है, यानी धकेल रही होती है और खींच रही होती है हवा को। मेकिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर प्रेशर, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स बनती हैं एयर प्रेशर की, ठीक है, हवा की जो है मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड साउंड वेव्स, इन लेयर्स को साउंड वेव्स कहा जाता है, हवा की लहरें, ठीक है, इन लेयर्स को हवा की लहरें कहा जाता है। लेयर्स कहते हैं ऊपर वाली सतह को, ठीक है, और इसी तरह से वेव्स लहरें बनती हैं। ये देखिए पिक में बेटा, ये लहरें हैं, ठीक है, ऐसे, और ये ऊपर नीचे होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से, ठीक है, इनको वेव्स लहरें कहा जाता है। साउंड वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पर्सन स्पीकिंग टू एन एयर। अब साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें जो हैं ये सफ़र करती हैं, एक शख्स बोल रहा है, वहाँ से ये सफ़र करती हैं दूसरे के कान तक, जहाँ तक वो पहुँच रही हैं उससे वो सुनाई दे रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये किसको जाहिर कर रही है? ये साउंड वेव्स को, आवाज़ की लहरों को। जब हम बोलते हैं तो ये साउंड वेव्स पैदा होती है और ये इसी तरह से आगे एक दूसरे को धकेल दी जाती है, ठीक है, जब तक दूसरा सुन न ले। इसी तरह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई हवा की, कोई पानी के शोर की, किसी चीज़ की, यानी कि जिस एरिया में हम खड़े हैं उससे रिलेटेड जो भी साउंड्स हैं वो हमारे कानों तक पहुंच रही होती हैं। और वो किस अंदाज से पहुंचती हैं? इस अंदाज से, ये देखिए, ऐसे पहुंच रही होती हैं वेव्स के ज़रिए से। इनको साउंड वेव्स कहा जाता है, ठीक है। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको रीडिंग जो है समझ आ गई होगी। साउंड लाइट, दोबारा से मैं आपको दोहराई करवा देती हूँ एक दफ़ा। यूनिट हमारा क्या है? साउंड एंड लाइट, यानी कि आवाज़ और रोशनी, ठीक है। आवाज़ उसे कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती है, हम खुद भी बोलते हैं और हमारे इर्द गिर्द भी होती है। और रोशनी जो कि हमें एक तो सन से मिलती है रोशनी, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक चीज़ों से, जैसे बल्ब हो गया, उसके बाद फायर हो गई, फिर कैंडल वगैरह, इन सब से हमें लाइट मिलती है। और साउंड जो है, साउंड हम किससे सुनते हैं? साउंड हम
अपने ईयर से सुनते हैं, ठीक है। और साउंड जो है ये बनती किससे है? साउंड बनती है वाइब्रेशन से। किस चीज़ से साउंड बनती है? वाइब्रेशन से, ठीक है बेटा। आपने रीडिंग को जो है वो अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आई फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इंशाल्लाह रीडिंग स्टार्ट करेंगे, अगले पेजेस की रीडिंग करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।